हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब घर पर बहुत अच्छे से और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ सुमन माहेश्वरी फ्रॉम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, पिछली कक्षाओं में आप आ से लेकर औ तक की मात्राओं का अच्छे से अभ्यास कर चुके हैं। मुझे आशा है आप सभी को ये मात्राएं बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज मैम आपको जो करवाने वाली है वह उन सभी मात्राओं से बिल्कुल अलग है। आज हम पढ़ेंगे क से श्र तक अनुस्वार अंक की बिंदी लगाओ। आज क्या पढ़ेंगे आप? अनुस्वार। बच्चों, आपने देखा होगा जब आप हिंदी में पठन करते हैं या लिखते हैं तो आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे शब्द अंग की बिंदी वाले होते हैं, जिन पर अंग की बिंदी लगी होती है। तो ये अंग की बिंदी क्यों लगाते हैं, कहां पर लगाते हैं, इन सभी की जानकारी मैम आज आपको देंगी। ओके, तो अनुस्वार, आपने ये शब्द सुना है अनुस्वार। तो अनुस्वार अंग की बिंदी को कहते हैं। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, अनुस्वार अंग की बिंदी को कहते हैं। यह अंग की बिंदी व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है। कहां लगाते हैं अंग की बिंदी को? व्यंजन के ऊपर लगाते हैं। अब ये अंग की बिंदी हम क्यों लगाते हैं ये मैम आपको बता रही है। बच्चों, जब हम व्यंजन लिखते हैं क, ख, ग, घ, र, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ और म। आप यहां पर देख रहे हैं ये सभी जो वर्ण है ये ब्लू कलर से लिखे हुए, इनको बोलते हैं पंचम वर्ण। मीन्स 5 वर्ण है ये। आप देख रहे हैं इन्हें, यह 5 वर्ण है। ये पंचम वर्ण नासिकीय वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नासिकीय वर्ण। नासिकीय वर्ण मीन्स इनकी ध्वनि, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनकी ध्वनि नाक से निकलती है। किससे निकलती है? नाक से निकलती है। ओके, और जब हम हिंदी में लिखते हैं तो ये जो 5 वर्ण है, पंचम वर्ण है, ये आधे लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं? आधे। जैसे आप यहां पर इन शब्दों में देख रहे हैं ये आधे लिखे जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पंचम वर्ण लिखे हुए इससे शब्द थोड़े अजीब से लगते हैं और हमें लिखने में भी परेशानी होती है। तो हमें हिंदी को लिखने में आसानी रहे, हम उसे सरलता से समझ सके, इसके लिए इन पंचम वर्णों के स्थान पर हम लगाते हैं अंक की बिंदी। क्या लगाते हैं? अंक की बिंदी। एक बार फिर से समझेंगे, यह हिंदी में पंचम वर्ण कहलाते हैं। ये जो 5 वर्ण है ब्लू कलर से लिखे हुए ये पंचम वर्ण होते हैं। तो हिंदी में ये पंचम वर्ण आधे यूज में आते हैं। लाइक दिस, आप देख रहे हैं ये रेड कलर से लिखे हुए, और इन शब्दों में भी आप देख रहे हैं तो इससे शब्द थोड़े अजीब से लगते हैं दिखने में। आप देख रहे हैं ना, और हम इन्हें अच्छे तरीके से लिख भी नहीं पाते हैं। तो हिंदी में हम अच्छे से लिख पाए, अच्छे से पठन कर पाए, इसके लिए हम इन पंचम वर्णों के स्थान पर अंग की बिंदी लगाते हैं। अंग की बिंदी को हम कहते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। जैसे हमें लिखना है संग, संग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, लेकिन आप देख रहे हैं इसको लिखने में थोड़ी हमें परेशानी होती है और पढ़ने में भी मुश्किल होती है। तो क्या किया है, ये जो पंचम वर्ण लिखा हुआ है बीच में ये वाला, तो इसको हम नहीं लगा के इसकी जगह पर हम लगा देंगे अंक की बिंदी। तो जैसे है संग, तो किस पे साउंड आ रहा है? अंग का स पे। तो स पे हमने क्या लगा दी? अंक की बिंदी। तो ये बन गया संग। और फिर कौन सा वर्ण आया? ग। तो हमने लिखा इसमें ग, तो ये क्या शब्द बन गया? संग। दूसरा है, इसको हम पढ़ेंगे इंजन, लेकिन यदि मैम आपको इसको पढ़ने के लिए बोले तो आप इसको नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि इसमें जो ये वर्ण है इसको पढ़ने में मुश्किल होती है। इसलिए हम इस वर्ण की जगह पर हम लगाएंगे अंग की बिंदी।
तो हम कैसे बोलेंगे? इंजन। इन, तो जो साउंड है वो किस पे आया? ई पे। अंग का साउंड किस पे आया? ई पे। तो हम ई पर लगाएंगे अंग की बिंदी, तो ये बन गया इंजन, इंजन। नाउ नेक्स्ट, इसको हम पढ़ेंगे घंटा। लेकिन इसमें जो ये वर्ण लिखा हुआ है, क्या हम इसे पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते अच्छे से। तो इस वर्ण की जगह पर हम क्या लगाएंगे? अंग की बिंदी। तो हम इसको बोलेंगे घंटा, घं। तो अंग का साउंड किस पे आया? घ पे। तो घ पे लगाएंगे हम अंग की बिंदी, घंटा, घंटा। लिखने में यह भी सही है और यह भी सही है, बस हमें लिखने में आसानी रहे इसके लिए हम अंग की बिंदी यूज करेंगे। ओके, अब जैसे नेक्स्ट है, इसको हम बोलेंगे बंदर, बंदर। अब आप देखेंगे कि इसमें न का साउंड आ रहा है, अब इसमें न आधा आ रहा है, तो हमें आधे जो शब्द होते हैं उनको भी लिखने में परेशानी होती है। तो हम इस आधे न की जगह पर हम क्या लगाएंगे? अंग की बिंदी। तो बन, तो अंग का साउंड किस पे आया? ब पे आया, तो ब पे लगाएंगे अंग की बिंदी, बन द र। तो क्या बन गया? ये बंदर। नेक्स्ट, ये लिखा हुआ है चंपा। चम, म आया, लेकिन म हमें पूरा नहीं बोलना है। हमने कैसे बोला? चम, म आधा आया है। तो कई बार हमें पता नहीं चल पाता है कि कहां पर आधा वर्ण यूज में लेना है। तो इसके लिए इस वर्ण की जगह पर हम लगाएंगे अंग की बिंदी। तो चम, च पे साउंड आ रहा है, तो च पे लगाएंगे हम अंग की बिंदी और पा, चंपा। तो बच्चों देखा आपने कि ये जो पंचम वर्ण है, इनकी जगह पर हम लगाते हैं अंग की बिंदी, मीन्स अनुस्वार। तो आप यहां पर देख रहे हैं क से श्र तक व्यंजन लिखे हुए हैं। ओके, सो किड्स, टेक आउट योर हिंदी वर्कबुक 2 एंड ओपन पेज नंबर 6161 और सबसे ऊपर लिखेंगे दिनांक और कक्षा कार्य। ओके, तो आप पहले क से श्र तक पूरे व्यंजन लिख लेंगे। अब हम लगाते हैं इस पर अंग की बिंदी, मीन्स अनुस्वार। ओके, चलिए, अब पहला वर्ण है हमारे पास क। अब क पर हम लगाएंगे अंग की बिंदी। अंग की बिंदी लगाने के लिए आप रेड पेंसिल यूज करेंगे। ओके, तो चलिए हम लगाते हैं इस पर अंग की बिंदी लाइक दिस। तो क पर अंग की बिंदी, तो इसका उच्चारण क्या निकलेगा? कंग। क्या निकलेगा? कंग। अब हम अंग की बिंदी को व्यंजन ख पर लगाएंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे खंग। जब हम इसे ग पर लगाएंगे तो इसको बोलेंगे हम गंग। जब इस अंग की बिंदी को घ पर लगाएंगे तो इसको पढ़ेंगे हम घंग। अब ये मैम ने आपको भी बताया था, पंचम वर्ण में आया था ये, तो इस पर हम अंग की बिंदी नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है च। च पर हम अंग की बिंदी लगाएंगे तो इसको हम पढ़ेंगे चंग। छ पर जब लगाएंगे तो इसको बोलेंगे छंग। जब ये अंग की बिंदी ज पर लगेगी तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? जंग। झ पर लगाएंगे तो इसको पढ़ेंगे झंग। अब ये क्या है? इय। तो वो भी उस पंचम वर्ण में आ रहा है, तो इसमें भी हमें अंग की बिंदी नहीं लगानी है। अब अगला व्यंजन है ट। अब हम इस पे अंग की बिंदी मीन्स अनुस्वार लगाएंगे, तो इसको बोलेंगे टंग। ठ पर लगेगी तो इसको बोलेंगे टंग। ड पर लगाएंगे तो इसका उच्चारण क्या निकलेगा? डंग। जब हम ढ पर लगाएंगे अंग की बिंदी तो इसका उच्चारण निकलेगा ढंग। जब ण पर लगाएंगे तो इसका उच्चारण निकलेगा णंग। नेक्स्ट त। जब हम इस पर अंग की बिंदी लगाएंगे तो इसका उच्चारण निकलेगा तंग। जब थ पर लगाएंगे तो इसका उच्चारण क्या निकलेगा? थंग। जब द पर लगेगी अंग की बिंदी तो हम बोलेंगे दंग। ध पर लगाएंगे तो हम बोलेंगे धंग।
जब न पर लगेगी अंक की बिंदी तो इसका उच्चारण होगा नंग। फिर प, जब प पर लगाएंगे हम अंक की बिंदी तो इसका उच्चारण क्या निकलेगा? पंग। जब इस अंक की बिंदी को हम व्यंजन फ पर लगाएंगे तो इसका उच्चारण निकलेगा फंग। जब ब पर लगाएंगे तो हम बोलेंगे बंग। भ पर लगाएंगे तो ये होगा भंग। जब हम म पर लगाएंगे अंक की बिंदी तो इसको बोलेंगे मंग। अब व्यंजन य, जब हम य पर लगाएंगे अंक की बिंदी तो इसको बोलेंगे यंग। र पर लगाएंगे तो इसका उच्चारण निकलेगा रंग। ल पर लगाएंगे तो इसका उच्चारण निकलेगा लंग। जब व पर लगेगी अंक की बिंदी तो इसको हम बोलेंगे वंग। अगली लाइन व्यंजन श, श पर जब अंक की बिंदी लगाएंगे तो इसको बोलेंगे शंग। श पर लगाएंगे तो शंग। स पर लगाएंगे तो इसको हम बोलेंगे, यस वेरी गुड बच्चों, संग। ह पर लगाएंगे अंक की बिंदी तो इसको बोलेंगे हंग। फिर श, जब हम इस पर अंक की बिंदी लगाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? शंग। फिर है त्र, जब त्र पर अंक की बिंदी लगाएंगे तो इसका उच्चारण हम करेंगे त्रंग। ज्ञ, जब ज्ञ पर अंक की बिंदी लगेगी तो इसको हम बोलेंगे ज्ञंग। और श्र पर जब अंक की बिंदी लगाएंगे तो हम इसको बोलेंगे श्रंग। तो बच्चों, जब आप इस अंक की बिंदी अनुस्वार जिसको हम कहते हैं, जब आप सिर्फ व्यंजन पर लगाएंगे तो इनका उच्चारण अंग का निकलेगा, ओके। लेकिन जब हम इस अंक की बिंदी को शब्दों के साथ लगाएंगे, जब हम शब्द बनाएंगे तब इनका उच्चारण इन पंचम वर्णों के अनुसार निकलेगा, ओके। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। सो किड्स, आपको अपनी हिंदी वर्कबुक 2 के पेज नंबर 6161 और 6262 इन दोनों पेजेस पर आपको इस अभ्यास कार्य को पूरा करना है, लाइक दिस। थैंक यू, हैव अ गुड डे।